हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा, अगर नहीं पता लगा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एजीटीए के डीबी का जो नोटिस है वो आयोग ने जारी कर दिया है। आपकी जो डीबी है उसकी डेट आ चुकी है। उसकी जो डेट है वो आपकी 6 मार्च से आपकी डीबी स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन डीबी होने वाली है और आपकी जो डेट लास्ट होगी वो लगभग लमसम 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। वो 4 अप्रैल तक आपकी डीबी की डेट चलेगी, 3-4 अप्रैल तक। तो आप इस डेट में 1 महीने के अंदर अंदर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको अपलोड करने हैं। ऑनलाइन जो वेबसाइट दी जाएगी आयोग की, उसमें एक पोर्टल बना हुआ मिलेगा आपको। वहाँ पे आपको अपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं वहाँ पे आपको अपलोड कर देने हैं। और एजीटी की बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। देखो यही है कि अब मैं इसमें बता देता हूँ आपको, पूरा नोटिस मेरे पास पड़ा है इसका, ये पड़ा है। देखो ये एजीटीए से संबंधित है, कंप्यूटर अनुभाग बाहर के परीक्षा 2024। तो ये 28 फरवरी आज ही का ये नोटिस है और इसमें विज्ञापन संख्या जो है 7 परीक्षा। मैं इसमें आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। देखो इसमें जो है आपका 3446 पदों के लिए वैकेंसी थी, ठीक है। 3446 पदों के लिए वैकेंसी थी। और आपका जो इसकी जो परीक्षा हुई थी वो अलग अलग डेटें दे रखी हैं। ज़्यादा इसमें वीडियो को बड़ा करने से कोई फ़ायदा है नहीं। देखो ये आपकी जो तिथि है ये डेट दे रखी है कि दिनांक 6/3/2026 और से 5/4/2026 तक आपको जो है अपने जितने भी अभिलेख हैं वो अंतिम तिथि इसकी ये है। और अभिलेखों को जो आपकी शुरुआत हो जाएगी इसकी वो 6 मार्च से हो जाएगी और जो अंतिम है इसकी 5 अप्रैल है। जब तक आपको ये अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर देने हैं। और आगे जो इसमें कहा गया है वो बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। जो पोर्टल है वो देखो, गवर्नमेंट का जो पोर्टल है वो ये है आपका। तो उसके माध्यम से अपलोड किए जाएंगे, जो ऑफिशियल जो उनकी साइट है उसके माध्यम से, ठीक है। और जो इसमें सारी चीज़ों का जो जिम्मेदार बताया गया है वो अभ्यर्थी को बताया गया है कि आपसे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, आप अगर उस टाइम तक अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आप खुद जो स्वयं जिम्मेदार होंगे। देखो इसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप गोपनीयता की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से अभ्यर्थी की होगी, जो भी वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर रहा है उसकी जो गोपनीयता होगी, उसकी जो वन टाइम पासवर्ड आपको दिया जाएगा, आप नंबर डालोगे अपना तो वहाँ से आपको वन टाइम पासवर्ड मिल जाएगा और उसके आधार पर आप जो है अपना जो है डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर सकोगे, ठीक है। ये वही चीज़ें दे रखी हैं। हाई स्कूल इंटर की जो आपकी मार्कशीटें हैं वो अपलोड करने के लिए बारे में बताया गया है। आगे देख लेते हैं जो आगे दे रखा है। इसमें कुछ खास ऐसी जानकारी नहीं है, बस यही है कि जो आपका पोर्टल बना है उसमें देखो इसमें फ़ोटो के बारे में बताया गया है आपके कि अभ्यर्थियों की जो नवीनतम रंगीन कलर फ़ोटो जो है अपलोड करनी है। जो पासपोर्ट साइज़ होती है उसमें छाया नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी तरीके से भी वो ऐसा हो कि वो दिख जाए, अच्छे से फ़ोटो दिखना चाहिए। 75% उसमें विजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो दिखना चाहिए चेहरा, ठीक है। मतलब जो आपकी ठोड़ी होती है उससे जो शिखर यानी कि सिर तक आपका जो पूरा हिस्सा है वो दिखना चाहिए। ये आपको यही बात कही गई है, ठीक है, दिखना चाहिए। फ़ोटो के जो बैकग्राउंड है वो हल्का सफ़ेद होना चाहिए, ग्रे कलर का भी आपको चल जाएगा, ये दे रखा है इसमें। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद या हल्का ग्रे कलर का भी आपका चल जाएगा। फ़ोटो में जो दूसरा व्यक्ति, जानवर वगैरह ये नहीं होना चाहिए, ये आपको सब बता ही रखा है पहले से ही, आपको ये करते ही आ रहे हो, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसका। तो जो आँखें हैं वो साफ दिखनी चाहिए, आँखें खुली और सीधे कैमरे की ओर दिखती हुई होनी चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 50 केबी से 100 केबी के बीच होना चाहिए। जो जेपीजी या जेपीईजी में फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, जैसे फ़ोटो अपलोड करते हैं हम। बाकी सभी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। विज्ञापन के अंतर्गत आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के सापेक्ष अभिलेख अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपने समस्त प्रासंगिक वांछित अभिलेख अनिवार्य रूप से वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रसंगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि तक अपने अपलोड किए गए अभिलेखों को देखा, यानी कि व्यू, यानी कि आप उनको देख सकते हो अंतिम तिथि तक। अगर आपने ऐसा मान लो कि आपने अगर 6 मार्च को वो अपलोड कर दिए तो आप उन अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप 5 अप्रैल तक आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें ये बात कही गई है। अपलोड किए जाएंगे अभिलेखों को में संशोधन यानी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, यानी कि अगर आपका जो है कोई गलती हो गई है आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में तो उसको भी जो है आप सुधार सकते हो, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आप जितनी जल्दी हो सके आप जो है अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना और उसको बार बार में देखते रहना। और आपको ये रीचेक करते रहना कि कहीं गलती तो नहीं हो गई। बार बार नहीं, मतलब एक बार 2 बार आप ज़रूर देख लेना उस चीज़ को, तो आप उसमें मॉडिफिकेशन यानी कि संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। इसमें अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा अपलोड किए गए सभी अभिलेख पूर्ण, स्पष्ट, पठनीय
और विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुरूप हों। या मतलब जो यही बात है कि मतलब उसको जो है उसकी शर्तें हैं, विद्यार्थी की सारी शर्तें मानी जाएंगी। आयोग का कोई खास काम है नहीं, वो सिर्फ आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करा रहे हैं और वो चेक करवा सकते हैं कहीं भी, इसमें यही कहा गया है। ठीक है। आरक्षण अर्हता के बारे में भी बताया गया है कि स्वीकार किया जाएगा और अभ्यर्थी को अनर्थ घोषित किया जा सकता है। अगर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है और अगर वो सही नहीं है तो उसके लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है। पीडीएफ फाइल में आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। इसमें यही कहा गया है कि पीडीएफ फाइल में न्यूनतम 200 केबी और अधिकतम 2 एमबी तक के आकार में, 200 केबी से 2 एमबी के आकार में आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे इसमें कुछ खास इतना होगा नहीं। वैधता वगैरह वो आपको देखनी खुद से पड़ेगी। ये वैधता वगैरह ये दे रखा है, सत्यापन की वैधता, प्रामाणिकता और पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि सारी जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। सत्य असत्य अवैध, ये कह रहा है कि अगर असत्य या अवैध पाए जाते हैं तो कूटचरित अथवा भ्रामिक होने की स्थिति में अभ्यर्थी को जो है अभ्यर्थन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 10 है, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के संबंध में आयोग द्वारा आवश्यकता अनुसार स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। ठीक है। अगर आपने कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है आपने अपलोड किया है तो उस पर आयोग आपसे स्पष्टीकरण मांग सकता है कि ये क्या प्रमाणिक है या नहीं है, कि आपने कब किया था कब नहीं किया था, तो वो सब चीज़ें आपकी होंगी। ठीक है। आगे देख लेते हैं। आयोग अथवा नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर अभ्यर्थियों को अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो आपकी मूल प्रति है यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जो है वो दिखाने ही होंगे, यानी कि देने ही होंगे, वहाँ पे अपलोड कराने होंगे। ठीक है। अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर चयन में किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है कि उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड नहीं किए हैं तो उसका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त हो सकता है, यानी कि जो उसकी चयन प्रक्रिया है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है। उसको मान्य नहीं माना जाएगा। फिर इंटरनेट सर्वर डिवाइस या अन्य तकनीकी कारणों से उत्पन्न समस्या के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि अगर इंटरनेट की कोई समस्या आएगी, सर्वर की कोई समस्या आएगी या डिवाइस की कोई समस्या आएगी तो उसके लिए तकनीकी जो भी कारण होंगे उनके लिए आयोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसमें यही बात की गई है। ठीक है। तकनीकी कारण के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है। इसमें यही बात की गई है। अतः अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वे अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा किए बिना अभिलेख अपलोड कर दें अपने। ठीक है। वही है कि मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। ये कह रहा है वांछित अभिलेख अपलोड न कर पाने, अपलोड किए गए अभिलेखों में संशोधन न कर पाने, तकनीकी समस्या, व्यक्तिगत कठिनाई अथवा अन्य किसी कारण से अभिलेख अपलोड ना कर पाने के आधार पर किसी को भी अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर आप किसी भी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते हो तो कोई अन्य अवसर नहीं मिलेगा। जो अवसर आपको दिया गया है 6 मार्च से लेके और 5 अप्रैल तक, वही आपका उसी डेट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है। अगली देख लेते हैं। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर ही पात्र अर्ह पाए जाने की दशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। यानी कि अगर आप सही मतलब पाए जाते हो उसमें, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है सही से, तो आप इसकी कार्यवाही में आगे की भाग ले सकते हैं, यानी कि फाइनल मेरिट के लिए आप योग्य माने जाएंगे। ठीक है। अतः अभ्यर्थी अभिलेख अपलोड किए जाने हेतु विशेष अतिरिक्त सतर्कता बरतना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको सतर्कता बरतनी है कि आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो वो सही हो और आपसे कोई मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है। यही इसमें कहा गया है। ठीक है। इसमें यही कहा जाएगा पूरा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि इसमें कुछ खास अब बताया नहीं है। देखो सिंपल है सब कुछ। किसी भी प्रकार का दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आपका कोई भी परीक्षण है वगैरह है तो उसमें दबाव नहीं माना जाएगा। तो उपयुक्त समस्त निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा तथा अपलोड किए गए अभिलेखों प्रमाण पत्रों की स्वीकृति अस्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं तो उन पर जो आयोग का निर्णय होगा वो अंतिम होगा। ठीक है। ये कहा गया है इसमें। 17 नंबर में कहा गया अभिलेख अपलोड करने के उपरांत अभ्यर्थी डिस्क्रिमिनेशन से सहमत होते हुए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट कर सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। यानी कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं तो आप सबमिट बटन पे क्लिक करिए और आप कह दीजिए कि हमारा जो है जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सबमिट आप कर लीजिए। ठीक है। वो क्योंकि वो सही है, आपका ये मानना है कि मैं सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ इसलिए मैं सबमिट कर रहा हूँ इनको। ठीक है। क्लिक करने के उपरांत ही अभिलेख अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया पूरी होगी। यानी कि अगर आप उसको सबमिट पे क्लिक करोगे तब आपकी प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। अभिलेख अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर प्रिंट फॉर्म बटन प्रदर्शित होगा जिसकी सहायता से अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को अपलोड व प्रिंट कर सकता है। यानी कि अगर आपने
अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, तो उनका जो एक प्रिंट फॉर्म उसको मिल जाएगा। जैसे कि आप फॉर्म फिल करते समय मिलता है, जैसे एडमिट कार्ड आता है उस तरीके से आपको मिल जाएगा, और वो आपको निकाल के दे देंगे कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब नॉर्मल, सब की सब बातें नॉर्मल हैं, कुछ ऐसा नहीं है। जैसे आप फॉर्म फिल कराते हो उस टाइम पे होता है ना आपके साथ, वैसे ही प्रक्रिया है, कुछ खास है नहीं। और आपको जो डेट मैंने आपको बताई दी है 6/3/2026 से 5/4/2026, यानी कि 6 मार्च 2026 से 5 अप्रैल 2026 तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। 3446 पोस्टें हैं, इनके लिए अभ्यर्थन मांगा गया है आपसे। जो डीबी की डेट है वो आपकी आ चुकी है, और 22,256 अभ्यर्थियों में प्रावधिक, जो इसमें 22,256 अभ्यर्थी पास किए गए थे जिनका जो है डीबी होगा। ठीक है, तो ये वाली बात है, और कोई खास बात है नहीं इसमें, ये दे रखा है खाली, और कुछ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट जानकारी के साथ। मुझे लग रहा है कि मैंने जैसे अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था ना 3284 वाली में, कि एजीटीए और बीपीओ दोनों का आने वाला था। हो सकता है कि 5512 का रिजल्ट आपको मतलब डीबी के लिए आपको होली के बाद देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसा मत मान के चलिए आप कि इसकी प्रक्रिया जो है अब दे दी है आयोग ने तो मार्च से अप्रैल तक इनका चलेगा, अप्रैल के बाद भाई उनके पास पोर्टल है, वो कुछ भी करा सकते हैं उस पोर्टल में। वो ऑनलाइन वाला फॉर्म जैसे सिस्टम होता है ना कि एक बार में ऑनलाइन कितनी भी चल सकती हैं, तो वो ऐसा है, उसमें कितने भी डीबी एक साथ करा सकते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाएं कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं, सारी की सारी जितनी भी वैकेंसियाँ हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा जितनी भी आपको प्रॉब्लम आएंगी, वो मुझे पता है कि कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में जानना है तो आप बिल्कुल किसी भी टाइम आप संपर्क कर सकते हैं, मतलब आप कॉल तो नहीं कर पाओगे मुझे, बट हाँ मैं आपको इतना कहता हूँ कि आप जो है कमेंट्स करिए, मैं आपको उससे संपर्क कर लूँगा आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आप।